नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब अमूमन इस बात को लेकर के चर्चा करते रहते हैं, समझते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के सोचने समझने की शक्ति का क्षय होता है। लेकिन एक रिसर्च हुआ है अभी हाल ही में, और इस रिसर्च ने दुनिया भर को चौंका दिया है। इस स्टडी में यह कहा गया है कि दरअसल ऐसा नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों का दिमाग सबसे तेज काम करता है, उनमें सोचने की क्षमता जो है वो काफी अधिक हो जाती है, और इसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस स्टडी में क्या क्या किया गया है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य साथियों की प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट हो जाएगा। विभिन्न कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस पर देखेंगे ऑनलाइन पर 60 से 75% तक का आपको ऑफ दिख जाएगा, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिया गया है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट भी दिए गए हैं। इस पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन ले सकते हैं। तो इस नई स्टडी ने सोचने का तरीका कैसे बदला है लोगों का, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि युवाओं का दिमाग सबसे तेज चलता है, हम सब यही मानते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अगर कोई स्टडी आपसे कहे, कोई लोग कहे कि बुद्धि कमजोर नहीं होती है और भी अधिक मजबूत होते हुए नजर आते हैं, लोगों के पास सोचने समझने की शक्ति और बेहतर होता है, तो फिर आप यकीन करेंगे? नहीं यकीन करेंगे तो ये स्टडी पढ़िए। देखिए, इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ताजा स्टडी में इस पुरानी सोच को जड़ से बदल दिया गया है। चौंकाने वाले निष्कर्ष आए हैं। कहा गया है इस कंक्लूजन में 25 साल की उम्र में नहीं, बल्कि 55 से 60 साल की उम्र के बीच अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहे होते हैं, यानी कि अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इस उम्र में दे रहे होते हैं। अब देखिए, भारत के हिंदी फिल्मों का, चाहे आमिर खान देखिए, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब वाकई इसी एज ग्रुप में हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। जरा इस स्टडी के विषय में विस्तार से समझते हैं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री से कुछ उदाहरण दिया, चूंकि पॉपुलर लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो कहा गया कि उम्र बढ़ने पर कमजोर नहीं, समझदार होता है हमारा दिमाग। अक्सर लोग जो सोचते हैं उससे उलट ये अध्ययन कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा दिमाग सिर्फ अनुभव जमा नहीं करता, बल्कि वह उन्हें अच्छी तरह से समझने और सही फैसले लेने के लिए काम भी करता है। जवान लोगों में एक चीज है कि वो तेज तर्रार होंगे, एनर्जी होगा, तुरंत जवाब देने की उसमें क्षमता होगी। लेकिन 40-50 के उम्र के जो लोग होंगे, उनके सोचने का तरीका ज्यादा शांत, समझदारी भरा, और अधिकांशतः मुद्दों पर देखा जाएगा कि वे सही होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि बेहतर फैसले जो लेते हैं वो 55 साल के बाद, यही स्टडी कह रहा है। तो वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि शरीर की सबसे ज्यादा ताकत 25 से 35 की उम्र में होती है, लेकिन असली समझदारी, असल मायने में अनुभव, अच्छे निर्णय लेने की ताकत 55 साल के बाद दिखाई देती है। इस उम्र में लोग किसी भी बात पर केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि पक्के अनुभव और ठोस विचार से कहीं न कहीं वहां पर काम करना चाहते हैं। हर उम्र में दिमाग की क्षमता अलग अलग होती है, यह भी इस रिसर्च के बाद कंक्लूजन निकाला गया है, जिसमें से एज ग्रुप को लेकर के चर्चा की गई है। कहा गया कि अगर कोई 20 से 30 साल के अंतर्गत है, तो यह उम्र चीजों को जल्दी सीखने, याद रखने और तुरंत फैसला लेने के लिए सबसे अच्छा है। 20 से 30 इसलिए पढ़ने का, अच्छे से आगे करियर सेट करने का ये एज बताया जाता है। 35 से 45 में कहता है कि इस दौरान किसी भी बात की गहराई में जाना और परिस्थिति को समझना बेहतर होता है। इसलिए कहता है व्यक्ति कि यहाँ सेटल हो जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम शुरू करके परिवार, बाल बच्चा सब आगे बढ़ाइए। 45 से 60 साल, इस समय सही फैसला लेने की क्षमता और समझदारी का बेहतर तालमेल बनता है, जीवन यहाँ से आगे चलता है। और 60 से 75 साल भावनात्मक रूप से स्थिरता आ जाती है ना, गुस्सा या तनाव पर नियंत्रण बढ़ जाता है, लगने लग जाता है कि सब मोह माया है, जो जैसा चल रहा है हम बहुत ना सुधार कर सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते हैं, इस सिस्टम का एक हिस्सा है। जो सोच होता है ना, वो लगभग यहाँ पर आ जाता है, स्थायित्व की बात। और 75 के बाद सही गलत की पहचान और भी ज्यादा साफ हो जाती है। जीवन के अंतकाल में ये हो ही जाता है ना कि लोग समझने लग जाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, भावनात्मक रूप से नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होकर के व्यक्ति उस वक्त सोचने लग जाते हैं। और यहाँ पर इस रिसर्च में कहा गया, जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनका कहना है कि दरअसल 55 साल का वह उम्र है जहां पर दिमाग हमारा सबसे तेज चलता है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जो रिसर्च हुए हैं, निष्कर्ष में ये आया
कि कई बार जो असफलता जीवन में व्यक्ति को मिलता है, इस उम्र में व्यक्ति आते हुए उन तमाम असफलताओं से सीखता है। समाज की अच्छी समझ हो जाती है, परिवार की, अपने आप की समझ होती है, लोगों से मिलने का, चीजों को सही से देखने का, सोचने विचारने का तरीका, फैसले लेने में गहराई, इस सब में बदलाव आता है। और मुश्किल घड़ी में भी व्यक्ति इस उम्र में शांत होते हैं, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। समझदारी बढ़ती है, कम नहीं होती है, जो एक हम लोग की आम धारणा है वहां पर बात की गई है। उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कम हो जाती है, पर यह सच है कि दिमाग अलग तरीके से एक तरह से काम करना शुरू करता है। अब देखिए, हर एक चीज याद करना ही तो नहीं है। आजकल एक समय होता था टेबल या बहुत सारे ऐसे चीजें होते थे जो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में रटाया जाता था। आज एजुकेशन सिस्टम का वो पार्ट नहीं है। क्यों नहीं पार्ट है? वो सारी चीजें मोबाइल में है, गूगल पे उपलब्ध है, चैट जीपीटी में है। तो जाहिर सी बात है, रट्टा मारने की क्या आवश्यकता है? ब्रेन क्रिएटिव होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये भी समझना है कि दिमाग का केवल एक काम नहीं है कि चीजों को याद रखना। दिमाग का ये काम है कि चीजों को याद रखने के साथ साथ आप चीजों को बेहतर तरीके से कैसे सुलझा सकते हैं, कोई नया निर्णय कैसे ले सकते हैं, नवाचार कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें उसके अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्टडी है, बहुत सारे लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि सोचने का तरीका अब यहां से बदल सकता है। और इस स्टडी में यह कहा गया है कि दरअसल असली ताकत जो माइंड का है ना, वो याद करना नहीं है, फिर वो क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस। और उसके लिए उम्र जो है वो खपाने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है जीवन को। तो इस ये रिसर्च करता है कि 50 साल के बाद इंसान जीवन के कई उतार चढ़ाव से गुजर चुका होता है। रिश्तों को लेकर के, काम में, समाज के अनुभव को लेकर के फैसला वो ज्यादा व्यवहारिक और टिकाऊ करता है। इसीलिए इस उम्र में किए गए फैसले की अगर देखेंगे, जो लिया जाता है फैसला, उसको गलत होने के चांसेस बेहद कम रहते हैं। और यह अध्ययन यह भी बताता है कि उम्र बढ़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक क्या है? एक प्राकृतिक विकास के तौर पर है। इसीलिए बूढ़ा होना आपको ये नहीं है कि एक हीनता की भावना आनी चाहिए, है ना? वह भी एक उम्र का हिस्सा है और उसे सौहस्र ही स्वीकार की जानी चाहिए। जवान लोगों के पास जहां अधिक ऊर्जा होती है, वहीं समझदार और उम्रदराज लोगों के पास ज्ञान और विवेक का मिश्रण होता है। ऐसे में अगली बार जब भी आपसे कोई कहे कि अब तो आपकी उम्र हो गई है, तो आप मुस्कुरा करके उनसे कह सकते हैं, हाँ, अब तो मेरा दिमाग आपसे और अपने आप से भी सबसे बेहतरीन दौर में काम करना शुरू कर चुका है। ठीक है, तो इस लेक्चर को अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, तो जरूर दिखाइए, उन तक सेंड कीजिए और उन्हें बताइए कि अपने उम्र के प्राइम टाइम पे वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। संस्कृति पीसीएस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।